जेई मेंस के बाद जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम है इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए वो है बिटसैट। बिटसैट में करीब करीब 3 साढ़े 3 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। ये 3 कैंपसेस के लिए एग्ज़ाम है, गोवा, हैदराबाद और बिट्स प्लानी। बिट्स प्लानी का नाम तो आपने सुना ही है, इंडिया में तो है ही है, बट इंटरनेशनली बहुत ज़बरदस्त नाम है। आज मैं बिट्स प्लानी गोवा कैंपस में बैठा हूँ, कैंपस हायरिंग के लिए आया हूँ, तो मुझे लगा आज का वीडियो हम लोग कहीं ना कहीं बिट्स प्लानी के नाम ही कर दूँ, क्योंकि बिट्स प्लानी का जो बिट्सैट का एग्ज़ाम है वो आपके मई में शुरू हो रहा है। मई उसकी एप्लीकेशन खुल गई है, एप्लीकेशन में आप भरना शुरू हो गए बच्चे। तो मुझे लगा कि यार इस एग्ज़ाम के बारे में कुछ 5 एक ऐसी टिप्स दी जाएं जो बच्चों को कहीं ना कहीं तो मालूम होती है, बट कहीं ना कहीं वो इग्नोर हो जाती हैं। उन टिप का पर्पस ये भी है कि यार इस एग्ज़ाम को जो बच्चे दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं टॉप के जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं प्लान कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं बिट प्लानिंग मिस ना हो जाए उनसे। दैट इज़ अ फंडामेंटल रीज़न कि आज मैं बिट्स प्लानिंग गोवा में बैठा हूँ, तो मुझे मौका मिला है इस कैंपस में आने का, कैंपस हायरिंग के लिए। तो एक वीडियो इसी नाम पे किया जाए। कल मैं मोस्ट प्रोबेबली कुछ आपको कैंपस के भी वीडियोस डालूंगा, सो दैट आपको पता लगे कि यार बिट्स प्लानिंग गोवा कैंपस कैसा है। बहुत सुंदर कैंपस है, मैं आज पूरा घूमा हूँ, तो बहुत सुंदर कैंपस है। आपको भी मैं दिखाऊंगा कल एक बार दोबारा से, इसके वीडियोस वगैरह डालूंगा, कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह भी डालूंगा, तो एक बार देख लेना मेरे प्रोफाइल पे जाके। जो 5 जो टिप्स हैं उनमें से पहली जो टिप है जो मेरे को लगती है कि हर एक बच्चे को इस चीज़ को समझता है, उसको मालूम है, बट इस टिप को फॉलो नहीं करता है। वो टिप नंबर 1 है, टेक इट सीरियसली। जो बिट्स प्लानिंग का एग्ज़ाम है, बिट्सैट है, बहुत सारे बच्चे 99% बच्चे, जितने बच्चों से मेरी इंट्रैक्शन हुई है, इवन आज भी जैसे गोवा के बच्चों से इंट्रैक्शन हुई है मेरी, एक निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि यार इस एग्ज़ाम को बच्चे सीरियसली लेते नहीं हैं। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि उनको लगता है यार हम जेई की तैयारी कर रहे हैं, वैसा ही तो एग्ज़ाम है। उसका कारण दूसरा ये है कि यार एनसीईआरटी का सिलेबस है वो तो हमने 11th 12th में कर ही लिया है। इसका एक और कारण ये भी है कि यार हम जेई मेन में तो बहुत अच्छा कॉलेज मिल ही रहा है, तो आप बिट्सैट को क्या कर रहे हैं। सो बिट्सैट या बिट्स प्लानिंग के जो कैंपस है या कॉलेजेस हैं, इनको बच्चे लेते सेकेंडरी हैं कि यार मेरे को तो जेई मेंस या जेई एडवांस का एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा हो रहा, तो ये तो चलो साइड किक हो गया या साइड में कुछ हो गया। बट ऐसा नहीं है कि बिट्स प्लानिंग का नाम नेशनली छोड़ के इंटरनेशनली भी बहुत ज़बरदस्त है। बहुत सारे बच्चे, आज भी मैं कुछ बच्चों से मिला जो आईआईटी छोड़ छोड़ के बिट्स प्लानिंग में ज्वाइन करते हैं, तीनों कैंपस में। आज गोवा में था तो गोवा के कैंपस में ऐसे 5-6 बच्चे मेरे को मिले आउट ऑफ द गैदरिंग ऑफ 40 स्टूडेंट। 40 एक बच्चे थे जिनको मैं एड्रेस किया, तो उसमें से 5-7 बच्चे ऐसे थे जो आईआईटी छोड़ के यार बिट्स प्लानिंग में एडमिशन उन्होंने लिया हुआ। सो इट इज़ नॉट समथिंग, इट्स नॉट अ नॉन सीरियस काइंड ऑफ एक्टिविटी, इट्स अ वेरी सीरियस एक्टिविटी। इसको आपको, जैसे आपने जेई मेंस प्लान किया हुआ है, जैसे आपने बाकी सारा जेई एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हो, कोचिंग ली है, टीचर से बात की है, बहुत सारे लोगों को मिलते हो, बहुत सारी एक्टिविटी करते हो प्रिपरेशन के लिए, तो वैसा ही प्रिपरेशन लेवल इसमें भी चाहिए। ये नहीं है कि इसको सीरियसली नॉन सीरियसली लेने वाली बात है कि यार जेई मेंस कर लिया तो वैसा ही तो है। पहला काम, पहली टिप, सीरियसली लो, ये एग्ज़ाम सीरियस एग्ज़ाम है, ये एनसीईआरटी जेई मेंस वगैरह टाइप का एग्ज़ाम नहीं है। उसके साथ मेरी दूसरी टिप आती है, इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो देखना, सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। जो दूसरी टिप है वो ये है कि इसके जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसको समझो। जो पैटर्न है जेई मेंस का वो अलग है, बिट्सैट का पैटर्न, जब मैं पैटर्न ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन आंसर कैसे आते हैं, पैटर्न का मतलब होता है एग्ज़ाम होता कैसे है, कितने टाइम में एग्ज़ाम देना है। फॉर एग्जांपल जेई मेंस में 90 क्वेश्चन करने हैं 3 घंटे यानी कि 180 मिनट्स में, बट इसमें 130 क्वेश्चन करने हैं आपको 180 मिनट्स में, यानी कि 1 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल रहा है। और इसमें 12 क्वेश्चंस का बोनस भी ऐड हो जाता है अगर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो विदाउट स्किपिंग इवन ए सिंगल क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन छोड़ा तो आपको 12 क्वेश्चन का बोनस नहीं मिलेगा।
और अगर आपके पास टाइम बचा है तो बोनस मिलेगा। सो ये चीज़ें, ये जो तिगड़म है इस एग्ज़ाम का, इसको एग्ज़ाम को अलग बनाता है देन जेई मेंस या कोई भी और एग्ज़ाम हो, क्योंकि यहाँ पे इसका पैटर्न समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब भी आप बिट सैट की तैयारी करने बैठो, पहला काम करो, इसका पैटर्न समझो, इसका एग्जामिनेशन समझो, कितने क्वेश्चंस करने हैं, कितना टाइम है पर क्वेश्चंस, वो सारी कैलकुलेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए जब आप बिट सैट की तैयारी कर रहे हो। अगर वो कैलकुलेशन नहीं है तो आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे, एज सिंपल एज दैट। और ये सेकंड वाला पॉइंट पहले पॉइंट से डिराइव होता है कि सीरियसली लो इसको। थर्ड पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो पहले दोनों पॉइंट से जुड़ा हुआ है, सीरियसली लो, पैटर्न समझो। थर्ड पॉइंट है इट्स अ मैच बिटवीन टाइम एंड नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स। ये मैच है, ये गेम है, टाइम और कितने क्वेश्चंस के आंसर आप करेक्ट देते हो। इसका रीज़न है क्यों आप टाइम और क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपको 180 मिनट है 130 क्वेश्चन प्लस 12 क्वेश्चन, 12 बोनस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो इसका मतलब आपको सोचने के लिए सिर्फ एक मिनट से कुछ ज़्यादा मिल रहा है। एक क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए आपको 1 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है। उसी में आपको क्वेश्चन भी पढ़ना है, उसी 1 मिनट में आपको क्वेश्चन समझना भी है, और उसी 1 मिनट में आपको क्वेश्चन का तोड़ भी निकालना है, आंसर भी निकालना है, उसके ऑप्शन भी पढ़ने हैं। सो आपका दिमाग जो है वो बिजली की तरह दौड़ना चाहिए। जैसे आज ही मैं किसी यहाँ पे बात कर रहा था प्लेसमेंट हेड से, उसका भी कहना था कि जो बच्चे हैं जिनको टॉप की सैलरीज मिलती हैं बिट्स प्लानिंग में, उनका दिमाग बिजली की तरह चल रहा होता है मैथमेटिक कैलकुलेशन करने में। वो मैथ्स की प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करते हैं जैसे उनका 1 2 3 का पहाड़ा या 1 2 3 पर बोलना है। सो इस पेपर को सॉल्व करने के लिए इट्स ए टाइम, जिस टाइम में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, यानी कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। किसी में 2 मिनट भी लग सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही मिनट में करना है, बट एवरेज अगर टाइम देखा जाए 180 मिनट में 130 प्लस 12 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि 1 मिनट, रफली 1 मिनट से हल्का सा ज़्यादा आपको टाइम मिल रहा है। सो उस एक्यूरेसी से आपको काम करना है, और इसमें क्वेश्चन जैसे जैसे गलत होते चले जाएंगे आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। सो इसमें वो गुंजाइश भी नहीं है कि यार कहीं पे चलो अटेम्प्ट कर लो देखी जाएगी, नेगेटिव मार्किंग होगी, आपके मार्क्स कमाने शुरू हो जाएंगे। दैट इज़ ए रीज़न यू शुड नॉट बी सरप्राइज कि यहाँ का कट ऑफ भी बड़ा ऊपर जा रहा है, क्योंकि जो बच्चा बिट्स प्लानिंग में जा रहा है, जिसका एडमिशन हो रहा है बिट्स प्लानिंग में, उसके कट ऑफ भी ऊपर जा रहे हैं, काफ़ी ऊपर के कट ऑफ है। यानी कि इसमें जैसे जेई मेन में किसी के 60 65 80 90 100 नंबर मिल गए तो उसको भी कॉलेज मिल रहा है, यहाँ पे चांस ऐसा नहीं है। सो इसलिए ये दोनों चीज़ें आपको नज़र रखनी है, टाइम और करेक्ट क्वेश्चंस। दोनों में से एक भी चूक गया तो ये पेपर गया। सो उसके लिए फोर्थ टिप जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है, और जो फोर्थ टिप है वो है मॉक। आप जितने मॉक क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करोगे आपके लिए अच्छा है। काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं कि यार जो बिट सैट है उसमें 2 अटेम्प्ट्स अलाउड हैं, तो पहला अटेम्प्ट कोई बात नहीं मॉक हो जाएगा, बट आपका जो पहला ही अटेम्प्ट इसमें करेक्ट होना चाहिए। रीज़न ये है कि सेकंड अटेम्प्ट कोई ज़्यादा दूर नहीं है, ऐसा नहीं 4-6 महीने बाद है, वो अगले 10-15 दिन में ही सेकंड अटेम्प्ट भी होता है। तो इसमें आप कोई ऐसा कोई तीर मारने वाले नहीं हो फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट के बीच में। जितने आप प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको उठा लो, उसकी प्रैक्टिस करो। जितना भी ऑनलाइन रिसोर्सेज आपको बिट सैट का मिलता है उसको उठा लो, उसको प्रैक्टिस कर लो। सिलेबस इसका इजी है, एनसीईआरटी का सिलेबस है, वैसे इनका सिलेबस भी दिया हुआ है। एनसीईआरटी का 11th और 12th का सिलेबस है। क्वेश्चन पेपर दिखने में आसान है, बट एक क्वेश्चन को आप जब 1 मिनट में करना होता, दैट क्वेश्चन इटसेल्फ बिकम्स वेरी टफ। अगर मैं बोलूँ 235 मल्टीप्लाई बाय 679 करना है, कैलकुलेटर नहीं है आपके पास, आसान सा मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है यार, मल्टीप्लाई करना दिस नंबर बाय दिस नंबर, कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना। बिलीव मी आपको 2 से 3 मिनट लग सकते हैं इस क्वेश्चन को करने में,
कॉपी पेन लोगे, लिखोगे, ये फिर ऐड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, टाइम लगेगा। आसान क्वेश्चन है बट टाइम लगेगा। सो अगर ऐसे क्वेश्चंस की आपकी प्रिपरेशन है मॉक किए हुए कुछ क्वेश्चंस के, तो आपका हाथ ऑटोमेटिकली चलेगा कंप्यूटर पे, वहाँ पे आपका दिमाग ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसलिए जितने मॉक्स कर सकते हो तो करो। मैं तो बोल रहा हूँ हर दूसरे दिन एक मॉक दो, देखो कौन कौन सी गलती हो रही है, उन गलतियों को पकड़ के उसके ऊपर दोबारा से प्रैक्टिस करो। सिलेबस में देखो क्या क्या छूट रहा है, उसको पकड़ के दोबारा से प्रैक्टिस करो। इसमें इंग्लिश भी है, इसमें आपका मैथमेटिकल एबिलिटीज टेस्ट भी है, उसको भी प्रैक्टिस करो साथ साथ। क्योंकि क्या होने वाला है, ये आप स्ट्रेस सिचुएशन कभी आपने हैंडल की ही नहीं, इतनी टाइट सिचुएशन जहाँ पे 1 मिनट में एक सवाल करना है, एक क्वेश्चन करना है। तो इसको आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो टिप नंबर 5 है वो इम्पॉर्टेंट है, वो कनेक्टेड है हर एक से। जैसे पहला मैंने बोला सीरियसली लो, दूसरा मैंने बोला पैटर्न समझो, एग्जामिनेशन का पैटर्न समझो। ये सब कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कोई ऐसा साइंस नहीं है, कोई एक्सपर्ट नहीं है, बट आप लोगों को बार बार नहीं बोला जाए तो आप इस चीज़ को पकड़ोगे नहीं। तीसरा मैंने बोला इट्स ए मैच बिटवीन टाइम एंड आंसर, क्वेश्चन आंसर करेक्टली। फोर्थ इज मॉक मॉक मॉक। और फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, हर बारी आप अपना टारगेट सेट करो। मैं बार बार बोलता हूँ, आप टारगेट सेट करो। आप मॉक दो, टारगेट सेट करो कि इस मॉक में मेरे को इतने लाने हैं, उसको अचीव करो, फिर अपना टारगेट रिवाइज करो। हर बारी जब आप अच्छा परफॉर्म करोगे आप अपने टारगेट को रिवाइज करते रहो। मान लीजिए आपने टारगेट 100 रखा, 100 अचीव हो गया, नेक्स्ट टारगेट शुड बी 110, उसके बाद 120, जो भी मार्क्स हैं, मतलब जैसे भी मार्क्स आप टारगेट कर रहे हो। मान लीजिए 300, 310, 320, 340, ऐसे करके अपना टारगेट बढ़ाते रहो, ताकि हर दिन, हर मॉक के बाद आप अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेच करो। जो इलास्टिक का बैंड होता है उसको स्ट्रेच करते जाते हैं तो थोड़ा लंबा 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 होता चला जाता है। हर मॉक के बाद आपको एक टारगेट सेट करना है, और वो टारगेट आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डालो कि आपका फाइनल टारगेट कितना है जो बिटसैट का है। अगर आप टारगेट नहीं डालोगे तो आपके दिमाग में वो टारगेट नहीं रहेगा। मैं बार बार कहता हूँ, आप अपना टारगेट किसी न किसी के साथ शेयर ज़रूर करो। आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करो वो टारगेट, क्या बिटसैट का टारगेट मार्क्स आपके हैं, और मेरे को कमेंट सेक्शन में डालो। क्योंकि कमेंट सेक्शन में डालने से फ़ायदा ये है कि आपके दिमाग में रहेगा मैंने किसी को मैंने कमेंट किया है, मैंने एक कमिटमेंट दी है कि मेरा इतना टारगेट है, मैंने लिख के कमिटमेंट, ये आपकी कमिटमेंट है मेरे लिए कि मेरा बिटसैट में इतने मार्क्स आएंगे। और फिर उसको इम्प्रूव करो आहिस्ता आहिस्ता। काफ़ी इजी बिटसैट होता है, बट जो इसकी स्पीड है और टाइम है वो इसको टफ बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको 100 मीटर दौड़ना है, इट्स नॉट अ टफ जॉब। कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा 100 मीटर रेस दौड़ सकता है, कुछ स्किल नहीं चाहिए, कोई परेशानी नहीं। एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन, अनलेस अनटिल उसका हाथ पैर टूटा हुआ या कोई फ्रैक्चर है या दर्द है टांगों में, वो 100 मीटर नहीं दौड़ सकता इजी। बट अगर वो रेस जीतनी है तो आपको 9 सेकंड में वो 100 मीटर दौड़ना है। तो चैलेंज वहाँ पे उसका टाइम हो जाता है, वो एक्टिविटी नहीं होती है चैलेंज। उसका जो टाइम, उस टाइम फ्रेम में वो एक्टिविटी पूरी करनी, दैट बिकम चैलेंज। और उसमें वो दौड़ना है, कहीं गिरना नहीं है। इसमें करेक्ट आंसर देने हैं आपको, हर मिनट में एक, गलत आंसर नहीं देने हैं। सो इसको 100 मीटर रेस की तरह लो जो हर एक बंदा दौड़ सकता है, बट आपको वो 100 मीटर रेस जो है वो इतने टाइम में ही पूरी करनी है। यानी कि 120 क्वेश्चन या 130 क्वेश्चन या 140 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है बिटसैट में, आपको 180 मिनट्स में पूरे करने हैं। यानी कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करनी है आपको। आई थिंक मोटा मोटा मैंने आपको कहा, आई एम नॉट गोइंग टू द डिटेल कि फिजिक्स में क्या आएगा, केमिस्ट्री में क्या आएगा। दैट वे यू आर वाइजर एनफ, आप इंटेलिजेंट है उस लेवल से कि आपको क्या क्या पढ़ाई करनी है। आई एम श्योर कि बाकी भी लोग आपको गाइड कर रहे होंगे।
सिलेबस पता है, पैटर्न पता है, सब कुछ पता है। बस ये 5 चीज़ें आप थोड़ा दिमाग में रखो और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़ी सी तैयारी को बढ़ाओ, तेज़ करो। फिनोमिनल बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। मैं बिट्स प्लानी भी गया हूँ। बिट्स प्लानी जो गोवा कैंपस आज हूँ, बहुत ही सुंदर कैंपस है यार। यू शुड कम, ज्वाइन करो। ऐसे कॉलेज में पढ़ो आप जहाँ के प्लेसमेंट ज़बरदस्त है, कॉलेज लाइफ ज़बरदस्त है, हॉस्टल लाइफ ज़बरदस्त है। इवन यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है भी कि टॉप 30% जो बच्चे हैं उनको कोई ना कोई देयर इज़ सम फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप ऑल्सो। अगर आप किसी ऐसे बैकग्राउंड से आते हो जहाँ पे आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज उतने नहीं हैं, उनको भी हेल्प करने के लिए कॉलेज है। ये कॉलेज करता है उसमें हेल्प। सो डोंट वरी अबाउट द फाइनेंशियल। अगर बिट्स प्लानी जैसी कॉलेज में आपको मिल जाता है, आंखें बंद करके एडमिशन ले लो। प्लेसमेंट ज़बरदस्त है, कॉलेज अच्छा है। और भी कोई क्वेश्चन है रिलेटेड प्रिपरेशन, जेई मेंस, कॉलेज, ब्रांच, आईआईटी, एनआईटी, कुछ भी हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में डालो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।